हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग टेस्ट नंबर 18 कवर करेंगे, जिसमें हम लोग पूना पैक्ट, प्रांतीय चुनाव, कांग्रेस का हरिपुरा व त्रिपुरी अधिवेशन, इसके अलावा पाकिस्तान प्रस्ताव, इन सारी चीज़ों को कवर करने वाले हैं। स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पीडीएफ किस तरीके से मिलेगी, सारी चीज़ें बाद में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, कम्युनल अवार्ड अथवा सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा किस वर्ष की गई थी? इसकी घोषणा 1932 में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। कम्युनल अवार्ड अथवा सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 को की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विधानमंडलों में कुछ सीटें सुरक्षित कर दी गई थी? तो यह सुरक्षित हुई थी सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। सांप्रदायिक पंचायत के अंतर्गत प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विधानमंडलों में कुछ सीटें सुरक्षित कर दी गईं तथा उन पर सदस्यों का चुनाव पृथक निर्वाचक मंडल के आधार पर कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या ब्रिटिश सरकार की फूट डालो और राज करो नीति का एक प्रमाण था? ठीक है, तो वह जो एक प्रमाण था वह था सांप्रदायिक पंचायत। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। सांप्रदायिक पंचायत द्वारा दलितों को भी अल्पसंख्यक मानकर हिंदुओं से अलग कर दिया गया। यह ब्रिटिश सरकार की फूट डालो और राज करो नीति का एक प्रमाण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष गांधी जी ने अपना पहला आमरण अनशन किया था? तो उन्होंने पहला आमरण अनशन 1932 में किया था। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ओके, गांधी जी ने कम्युनल अवार्ड को राष्ट्रीयता पर खतरे के रूप में देखा तथा इसके विरोध में यरवदा जेल में रहते हुए 20 सितंबर 1932 को आमरण अनशन प्रारंभ किया। यह गांधी जी का पहला आमरण अनशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूना पैक्ट किसके मध्य हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह हुआ था गांधी जी और अंबेडकर के बीच में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। पूना पैक्ट कम्युनल अवार्ड के परिप्रेक्ष्य में डॉक्टर अंबेडकर व हिंदू नेताओं के प्रयत्न से सवर्ण हिंदुओं व दलितों के मध्य हुआ था, या दूसरी भाषा में कहें तो डॉक्टर अंबेडकर व गांधी जी के मध्य हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 24 सितंबर 1932 को क्या हुआ था? ये तो क्वेश्चन बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा तुम्हारे लिए, याद होना चाहिए, इसीलिए बोलती हूँ कि डेट्स याद रखा करो, वरना 1932 में तो बहुत सी चीज़ें हुई थी। ठीक है, तो जो अभी मैंने इससे पहले वीडियो में बताया था कि डेट हर चीज़ की आप लोगों को याद होनी चाहिए। ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो है इसका वह पूना पैक्ट है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूना पैक्ट के बाद दलितों के लिए सुरक्षित सीटों की संख्या को 71 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया था? तो वह 71 से बढ़ाकर के 148 कर दी थी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। पूना पैक्ट में दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया व प्रांतीय विधानमंडलों में दलितों के लिए सुरक्षित सीटों की संख्या को 71 से बढ़ाकर 148 कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूना पैक्ट पर हिंदुओं की ओर से हस्ताक्षर किसने किए थे? ठीक है, तो जो पूना पैक्ट था उसमें हिंदुओं की ओर से जो हस्ताक्षर किए थे, यहाँ पर उनमें से कोई भी नहीं है, क्योंकि जो हस्ताक्षर किए थे मदन मोहन मालवीय ने किए थे। ठीक है, पूना समझौते पर हस्ताक्षर दलितों की ओर से डॉक्टर अंबेडकर व हिंदुओं की ओर से गांधी जी के अनुयायियों ने किए थे। गांधी जी ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए थे, लेकिन उसमें एग्जैक्ट नाम पूछा जाए ना, आपको इसमें नहीं दे रखा है, तो करेक्ट नाम वही है जो भी मैंने बताया, मदन मोहन मालवीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूना पैक्ट के समय किसने गांधी जी के बारे में कहा था, भारत की एकता और उसकी सामाजिक अखंडता के लिए यह उत्कृष्ट बलिदान है, हमारे व्यथित हृदय आपकी महान तपस्या का आदर व प्रेम के साथ अनुकरण करेंगे। कथन कुछ ज़्यादा ही बड़ा नहीं हो गया है? कोई बात नहीं, हमें आंसर से मतलब है। यह कथन रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, पूना पैक्ट के समय रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी के बारे में कहा था, भारत की एकता और उसकी सामाजिक अखंडता के लिए यह उत्कृष्ट बलिदान है और हमारे व्यथित हृदय आपकी महान तपस्या का आदर व प्रेम के साथ अनुकरण करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके बाद गांधी जी ने हरिजन उत्थान को प्रारंभ किया था? तो वह हुआ था पूना पैक्ट के बाद। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 24 सितंबर 1932 को पूना समझौते में गांधी जी ने भीमराव अंबेडकर को तो मना लिए, लेकिन उसके बाद
उन्होंने अपना जीवन दलितों के उत्थान में लगा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने अछूतों को हरिजन नाम दिया था? तो यह हरिजन नाम भी महात्मा गांधी जी ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। गांधी जी ने 1932 में अछूतों को हरिजन नाम दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष गांधी जी ने अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग का गठन किया था? यह गठन किया था 1932 में। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। गांधी जी ने 30 सितंबर 1932 को अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग या फिर आप कह सकते हो ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग का गठन किया, जिसका नाम बाद में हरिजन सेवक संघ कर दिया गया। अब मैं आपको ये बता देती हूँ, प्रश्न किस नाम से पूछा जाएगा, वो इस नाम से पूछा जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिजन सेवक संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो उसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वह घनश्याम दास बिरला थे। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। हरिजन सेवक संघ के प्रथम अध्यक्ष घनश्याम दास बिरला थे। गांधी जी ने हरिजन नामक पत्रिका का भी प्रारंभ किया था। नेक्स्ट है, गांधी जी ने हरिजन उत्थान के क्रम में कहां से हरिजन यात्रा को प्रारंभ किया था? यह यात्रा प्रारंभ की थी वर्धा से। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 7 नवंबर 1933 को गांधी जी ने हरिजन उत्थान के क्रम में वर्धा से हरिजन यात्रा को प्रारंभ किया था। उनकी इस यात्रा का उद्देश्य हर रूप में अस्पृश्यता को समाप्त करना था। कट्टर हिंदुओं ने गांधी जी को रास्ते में काले झंडे भी दिखाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो ऐसा डॉक्टर अंबेडकर ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ओके, डॉक्टर अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना की थी आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण दोनों ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना बंबई में 1934 में आचार्य नरेंद्र देव व जयप्रकाश नारायण द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन कांग्रेस समाजवादी पार्टी के प्रमुख सदस्य थे? तो वह थे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अशोक मेहता व डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इसके प्रमुख सदस्य थे। इस पार्टी की प्रथम बैठक पटना में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसको लोकनायक के नाम से जाना जाता है? लोकनायक के नाम से जाना जाता है जयप्रकाश नारायण को। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जाना जाता है। इनको 1998 में मरणोपरांत इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 1937 के प्रांतीय चुनाव किस अधिनियम के तहत कराए गए थे? तो यह जो चुनाव हुए थे ये 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत हुए थे। आंसर आपका सी हो जाएगा। ये गलत है, यहाँ पर डी नहीं होगा। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। फरवरी 1937 के प्रांतीय चुनाव 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत कराए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रांतीय चुनाव 1937 में जो हुए थे में कांग्रेस के कुल कितने प्रांतों में अपनी सरकार गठित की थी? ठीक है, कांग्रेस ने जो अपनी सरकार गठित की थी वह की थी 8 प्रांतों में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस ने 6 यानी कि मद्रास, बिहार, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, ओडिशा और बंबई प्रांतों में अपनी सरकार गठित की थी। बाद में कांग्रेस ने पश्चिमोत्तर प्रांत व असम में भी सरकार बनाई। इस तरह कांग्रेस ने कुल 8 प्रांतों में अपनी सरकार गठित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रांतीय चुनाव में कहां कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला था? तो उन्हें जो बहुमत नहीं मिला था वह बंगाल, पंजाब और सिंध में नहीं मिला था। आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी में। 1937 के प्रांतीय चुनावों में कांग्रेस ने मद्रास, बिहार, मध्य प्रांत एवं बरार, संयुक्त प्रांत व ओडिशा में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया था। कांग्रेस बंबई, असम व उत्तर पश्चिम प्रांत में सबसे बड़े दल के रूप में उभरी थी। केवल बंगाल, पंजाब व सिंध में ही कांग्रेस बड़ा दल बनने से वंचित रह गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1937 में कांग्रेस ने संयुक्त प्रांत में प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया था? तो ये प्रधानमंत्री नियुक्त किया था गोविंद वल्लभ पंत को। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ओके, 1937 में कांग्रेस ने संयुक्त प्रांत में प्रधानमंत्री गोविंद वल्लभ पंत, कानून व न्याय मंत्री कैलाश नाथ काटजू तथा वित्त मंत्री रफी अहमद किदवई को नियुक्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1937 के प्रांतीय चुनाव के बाद गठित मंत्रिमंडल का कार्यकाल कितने माह का था? तो यह कार्यकाल था 28 माह का। ऑप्शन नंबर सी
इज करेक्ट। 1937 के प्रांतीय चुनाव के बाद गठित मंत्रिमंडल का कार्यकाल मात्र 28 माह का था, क्योंकि ब्रिटेन ने बिना भारतीय की स्वीकृति के भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर दिया था। इसके चलते कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 22 अक्टूबर 1939 को इस्तीफा दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के समय किसका तर्क था कि भारत को इस स्थिति का लाभ उठाकर ब्रिटेन के दुश्मनों की सहायता करनी चाहिए? ठीक है, तो ऐसा किया था सुभाष चंद्र बोस ने। उनका तर्क था ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। द्वितीय विश्व युद्ध के समय सुभाष चंद्र बोस का तर्क था कि भारत को इस स्थिति का लाभ उठाकर ब्रिटेन के दुश्मनों की सहायता करनी चाहिए व स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु तुरंत सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस मंत्रिमंडल के त्यागपत्र देने की खुशी में किसके द्वारा भारत के सभी मुसलमानों से मुक्ति दिवस मनाने का आह्वान किया गया था? किसके द्वारा यह आह्वान किया गया था? मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। कांग्रेस मंत्रिमंडल के त्यागपत्र देने की खुशी में जिन्ना द्वारा भारत के सभी मुसलमानों से 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाने का आह्वान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1937 में गठित कांग्रेस मंत्रिमंडल की मुस्लिमों द्वारा शिकायतों से संबंधित रिपोर्ट है, कौन सी वह रिपोर्ट है? तो पीरपुर रिपोर्ट, शरीफ रिपोर्ट एंड फजलुल हक रिपोर्ट। आंसर डी हो जाएगा, तीनों ही रिपोर्ट्स हैं। 1937 में गठित कांग्रेस मंत्रिमंडल की मुस्लिमों द्वारा शिकायतों से संबंधित रिपोर्ट है पीरपुर रिपोर्ट जो कि 1938 की है, एंड शरीफ रिपोर्ट मार्च 1939, एंड फजलुल हक रिपोर्ट या फिर मुस्लिम सफरिंग अंडर कांग्रेस रूल जो कि दिसंबर 1939 से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? यह अधिवेशन हुआ था हरिपुरा में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हरिपुरा यानी कि गुजरात में हुआ था। इसमें सुभाष चंद्र बोस निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी? यह वकालत की थी सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। सुभाष चंद्र बोस ने हरिपुरा अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय संबोधन में हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस का जन्म किस शहर में हुआ था? उनका जन्म हुआ था कटक में। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1997 को उड़ीसा के कटक शहर में हुआ था। उनकी माता का नाम प्रभावती दत्त बोस और पिता का नाम जानकी नाथ बोस था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस किसको अपना आध्यात्मिक गुरु मानते थे? तो वह अपना आध्यात्मिक गुरु मानते थे स्वामी विवेकानंद को। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। सुभाष चंद्र बोस स्वामी विवेकानंद से अत्यधिक प्रभावित थे और उन्हें अपना आध्यात्मिक गुरु मानते थे, जबकि उनके राजनीतिक गुरु चित्तरंजन दास थे। तो आपको दोनों ही नाम आप यहाँ पर याद करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा था? सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा था एडोल्फ हिटलर ने। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी एडोल्फ हिटलर ने कहा था। इनको देशनायक की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी। सेकंड वाला फैक्ट भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसको गांधी जी ने देशभक्तों का देशभक्त कहा था? ऐसा कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस को कहा था। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का देशभक्त कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय सिविल सेवा परीक्षा पास की थी? यह परीक्षा पास की थी सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है, वर्ष 1919 में बोस ने भारतीय सिविल सेवा परीक्षा पास की, हालांकि कुछ समय बाद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो जय हिंद का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। यह आज़ाद हिंद फौज में नमस्कार करने का तरीका था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? यह कथन कहा था जवाहरलाल व्हाट आई एम सेइंग सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नारा भी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था।
कैसे मैं वो नाम पढ़ सकती हूँ इस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को किस दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया? तो यह पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया था। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। हाल ही में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। यह प्रतिवर्ष 23 जनवरी को मनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता से सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया था? तो यह दिया था त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता से। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, 1939 के कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने गांधी समर्थित पट्टाभी सीतारमैया को अध्यक्ष पद हेतु चुनाव में हराया था, लेकिन बाद में कार्य समिति को लेकर हुए विवाद के चलते सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया था। यहाँ पर के आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफा देने के त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? यह अध्यक्षता की थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफा देने के त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉरवर्ड ब्लॉक नामक संगठन सुभाष चंद्र बोस ने किस वर्ष बनाया था? यह बनाया था 1939 में। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक संगठन सुभाष चंद्र बोस ने बनाया, जो कि वामपंथी विचारधारा पर आधारित था। देखिए वो किस विचारधारा पर आधारित था ये याद रखना, फॉरवर्ड ब्लॉक से क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मुसलमानों के लिए पृथक पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? सबसे पहले प्रयोग किया था रहमत अली ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। भारतीय मुसलमानों के लिए पृथक पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग रहमत अली ने किया था। ये कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने पृथक मुस्लिम राज्य अथवा द्विराष्ट्र के सिद्धांत का प्रस्ताव रखा था? यह प्रस्ताव रखा था मोहम्मद इकबाल ने। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। एक बात कहनी थी, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है तो प्लीज़ इसे याद रखना। ठीक है, ये वाला जो है कि किसने यह शब्द का प्रयोग किया था। मोहम्मद इकबाल ने 1930 के इलाहाबाद मुस्लिम लीग अधिवेशन में पृथक मुस्लिम राज्य अथवा द्विराष्ट्र के सिद्धांत का प्रस्ताव रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र के विचार का प्रवर्तक माना जाता है? किसको माना जाता है? मोहम्मद इकबाल को। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, मोहम्मद इकबाल को मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र के विचार का प्रवर्तक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1940 का मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? यह अधिवेशन हुआ था लाहौर में। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन लाहौर में हुआ था। इस अधिवेशन के अध्यक्ष मोहम्मद अली जिन्ना थे। ये प्रश्न पूछा जाएगा कि इसके अध्यक्ष कौन थे, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में पाकिस्तान प्रस्ताव को पारित किया गया था? यह पारित किया गया था लाहौर अधिवेशन में। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 1940 में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान प्रस्ताव को पारित किया गया था। वह औपचारिक रूप से पाकिस्तान की मांग रखी गई थी। प्रश्न पूछा जाएगा औपचारिक रूप से पाकिस्तान की मांग कब रखी गई थी और पूछा हुआ है। याद रखना है कि कब वह अधिवेशन हुआ था, उस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, ठीक है, कहाँ पर वह अधिवेशन हुआ था, हर एक चीज़ याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान प्रस्ताव को किसने प्रस्तुत किया था? ठीक है, यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया था फजलुल हक ने, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है, पाकिस्तान प्रस्ताव को फजलुल हक ने प्रस्तुत किया था तथा खजी कुज़्ज़मा ने इसका अनुमोदन किया था। ठीक है, याद रखना है कि किसने इसका अनुमोदन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तिथि को मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान दिवस मनाया गया था? ठीक है, तो यह मनाया गया था 23 मार्च 1943 को। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 23 मार्च 1940 को पाकिस्तान प्रस्ताव की स्मृति में 23 मार्च 1943 को मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान दिवस मनाया गया था। आपके क्वेश्चन सारे कंप्लीट हो चुके हैं, 49 क्वेश्चंस थे।
पीडीएफ की अगर आप लोगों को नीड है तो साइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ पर जाकर के आप लोग सारी ही टेस्ट सीरीज़ की पीडीएफ मिलेगी, सिंगल पीडीएफ नहीं मिलेगी, मैं बता दे रही हूँ आप लोगों को। नेक्स्ट, अगर नहीं आप साइट पर जाना चाहते हो तो इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो, ईजिली सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।